नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे श्वसन से संबंधित रोगों के बारे में। आइए, श्वसन से संबंधित जो पहला रोग हम पढ़ रहे हैं वो है टीबी। देखिए, टीबी जो रोग है वो फेफड़ों के अलावा ब्रेन, किडनी, एब्डोमेन और बोन्स को भी प्रभावित करता है। लेकिन हमारा फोकस यहाँ पर फेफड़ों से संबंधित है, इसलिए हम कहेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो इसी का नाम मैं लिख रहा हूं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। यहां पर हम फेफड़ों के संबंध में अच्छे से देखेंगे। देखिए, तो फेफड़ों से संबंधित जो टीबी है उसमें कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे, उसके बचाव के क्या उपाय है और उपचार कैसे होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि एग्जाम में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं उनको आप बिना कंफ्यूज हुए आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी का एक और नाम है तपेदिक। इसी को क्षय रोग भी कहते हैं। देखिए, तो ये टीबी के ही नाम है। अब इससे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में देखने से पहले आप ये चीज याद रखें कि टीबी जो है वो लंग्स के अलावा शरीर के कौन कौन से, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया ब्रेन, मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकती है, आपकी किडनी को भी प्रभावित कर सकती है। देखिए, आपके एब्डोमेन को भी प्रभावित कर सकती है और आपकी बोन्स को भी प्रभावित कर सकती है। तो पहली चीज तो यही है कि हम टीबी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अलग अलग नाम मैंने आपको बताए। यहां पर पल्मोनरी इसलिए बोला कि हम अभी किसके बारे में, फेफड़ों से संबंधित जो टीबी है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यही रोग कौन कौन सी संरचनाओं को, ब्रेन को, किडनी को, एब्डोमेन को और बोन्स को भी प्रभावित करता है, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। इसको कहेंगे संक्रामक रोग। कम्युनिकेबल डिजीज का क्या मतलब है कि ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर फैल सकती है। कैसे होगा? मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति है और उस रोगी व्यक्ति द्वारा खांसते समय कुछ ये ड्रॉपलेट, इन ड्रॉपलेट को इनहेल कर ले, श्वास के द्वारा अंदर ले ले। कौन? कोई स्वस्थ व्यक्ति। तो जैसे ही इनहेल करेगा ये स्वस्थ व्यक्ति भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रोगी व्यक्ति में। दो बातें मैंने आपको यहां पर बताई है, ध्यान से समझ लीजिए आप। क्या क्या?
टीबी जो है वो लंग्स के अलावा बाकी ऑर्गन्स को भी प्रभावित करती है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक रोग है, जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर फैल जाएगा। खांसते समय उसकी ड्रॉपलेट अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इनहेल कर लें तो उसको भी रोग हो जाएगा। तो ये संक्रामक रोग में आए। इसके लिए एक और शब्द है, कॉन्टागुअस डिजीज। और ये एक्वायर्ड डिजीज है, पैदा होने के बाद अर्जित की जाती है। जेनेटिकली एक पेरेंट से उसकी प्रोजेनी या संतान में प्रवेश नहीं करेगी। तो तीन सिंपल बातें हैं। कम्युनिकेबल या कॉन्टागुअस संक्रामक रोग एक ही बात है। और एक्वायर्ड डिजीज क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो रखा है तो वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा, उपार्जित रोग है। ये तीन बातें आप अच्छे से देख लें। के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टीबी के बारे में एक जनरल क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये इसका रोग कारक कौन है? पैथोजन, रोगजनक। तो सिंपल तो आपको ये याद रखना है कि ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। देख लीजिए, टीबी जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है। अब जीवाणु का भी अगर नाम पूछ ले तो वो आपको याद रखना है, और उस जीवाणु का नाम है माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जीवाणु का नाम है जो टीबी रोग पैदा करता है। सिंपल एग्जाम में आपको यह भी पूछा जा सकता है कि टीबी वायरस द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है, हेलमिंथेस द्वारा होता है, या जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा। और कौन सा जीवाणु है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक एक पॉइंट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लंग्स के अलावा भी हो सकती है, कम्युनिकेबल या कॉन्टागुअस डिजीज है, आगे अगली प्रोजेनी में ट्रांसमिट नहीं होगी इसलिए एक्वायर्ड डिजीज है, और इसका रोगजनक जो है वो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देख लीजिए। आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि टीबी रोग का रोगजनक कौन है। तो मैंने आपको बोला था बैक्टीरिया है, जीवाणु। और कौन सा जीवाणु है उसका नाम भी मैंने आपको बताया, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देख लीजिए। यहां से आपके एग्जाम में एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, और इसके एक तरफ ऐसे फ्लैजेला पाए जाएंगे। देख लीजिए, केवल एक तरफ क्या पाए जाएंगे? फ्लैजेला। जब हम जीवाणुओं का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ्लैजेला के आधार पर,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजेला के अकॉर्डिंग, तब हम देखेंगे कि अगर एक सिरे पर ही है तो ऐसे जीवाणुओं को कहा जाएगा सीफेलोट्राइकस। देख लीजिए, सीफेलोट्राइकस बैक्टीरिया का मतलब है जिनमें फ्लैजेला एक तरफ हो और गुच्छे के समान। ये देख लीजिए, तो सीफेलोट्राइकस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कौन सी डिजीज करेगा? टीबी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है बात? अब देखिए, अगली महत्वपूर्ण बात जो इस डिजीज से एग्जाम में पूछी जाती है वो है स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। किसी व्यक्ति विशेष को टीबी रोग हो गया, टीबी रोग का उसमें संक्रमण हुआ, तो कौन कौन सी स्टेजेस होगी? बिल्कुल आराम से इसको समझना है। देखिए क्या होगा, आपके पास ये लंग्स है और हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पढ़ रहे हैं ताकि लंग्स से संबंधित। ये देखिए हुआ क्या, आपके लंग्स के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्रवेश कर गया। देखिए, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आपके लंग्स में एंटर कर गया। देख लीजिए, इस स्टेज को कहा जाएगा प्राइमरी स्टेज। देखिए अभी हुआ क्या है, अभी इन्फेक्शन कौन सी स्टेज में है? प्राइमरी स्टेज में। और प्राइमरी स्टेज में क्या हुआ है? एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। केवल बैक्टीरिया की एंट्री हुई है। अगर जीवाणु आपके लंग्स के अंदर प्रवेश कर गया है, इसका मतलब टीबी की कौन सी स्टेज में है आप? प्राइमरी स्टेज में। अब ये बैक्टीरिया अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद फेफड़ों के अंदर एक फेगोसाइटिक या भक्षकाण्विक कोशिका होती है और इस कोशिका का नाम है मैक्रोफेज। देखिए, कोशिका का नाम है मैक्रोफेज। एक चीज और यही याद कर लें, फेफड़ों में जो मैक्रोफेज टाइप की सेल पाई जाती है उसका नाम है डस्ट सेल। तो डस्ट सेल एक तरीके की मैक्रोफेज सेल है, वो इस बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेगी, निगल लेगी। देखिए, इस बैक्टीरिया को मैक्रोफेज ऐसे निगल लेगी। अगर बैक्टीरिया को मैक्रोफेज ने अपने अंदर एंगल्फ कर लिया तो ये इन्फेक्शन की दूसरी स्टेज है और इस स्टेज का नाम होगा लेटेंट स्टेज। और लेटेंट स्टेज में क्या होगा, बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लिया जाता है कौन सी सेल द्वारा? मैक्रोफेज द्वारा। देख लीजिए, मैक्रोफेज। अब आपका इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है, जितना मजबूत आपका इम्यून सिस्टम होगा
उतनी ही इस बैक्टीरिया को मैक्रोफेज अपने अंदर निगल लेगी और इसको रोके रखेगी। अब क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया इस मैक्रोफेज सेल से निकलकर बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर वो ग्रो करने लग जाएंगे। ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई का मतलब गुणन करने लग जाएंगे और फिर ये इस कंडीशन में आ जाएंगे कि ये आगे किसी को और स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकते हैं, कम्युनिकेबल भी हो सकते हैं। इस स्टेज में क्या होगा, तीसरी स्टेज बोला जाएगा और इसको बोला जाएगा एक्टिव स्टेज। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया आपके लंग्स में एंटर हो गया, इसका मतलब आपको टीबी की प्राइमरी स्टेज है। अगर ये बैक्टीरिया आपके लंग्स में चला गया और आपके लंग्स में उपस्थित मैक्रोफेज या डस्ट सेल ने उसको एंगल्फ करके रखा है, अभी इसने आपके शरीर में रोग के लक्षण प्रदर्शित नहीं किए हैं, उस स्टेज को कहा जाएगा लेटेंट स्टेज। और एक पर्टिकुलर समय के बाद अगर ये इस मैक्रोफेज से बाहर आकर गुणन करने लग जाए, इस व्यक्ति में तो रोग के लक्षण प्रकट ही करें, कि दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमण करने की क्षमता रखें, तो इसको कहा जाएगा एक्टिव स्टेज। तो ये 3 स्टेज में आपको ट्यूबरक्लोसिस ध्यान में रखना है। यहां से एक चीज कंफर्म है, अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, इसका मतलब अगर आपको टीबी हो गया है तो लेटेंट स्टेज बहुत लंबे समय तक रहेगी। एक्टिव स्टेज आने में समय लगेगा और आप अच्छे से इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो जैसे ही आपको प्राइमरी स्टेज में बैक्टीरिया ने एंटर किया, कुछ ही समय बाद वो मल्टीप्लाई और कम्युनिकेबल स्टेज या एक्टिव स्टेज में चला जाएगा और आपको सीवियर डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएगी। इसलिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है। स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन आपके सामने हैं और बैक्टीरिया और किस टाइप का है, सिफेलोट्राइकस, देख लीजिए। आगे चलते। तो अभी हमने बात की है स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन की। इसको मैंने 3 पार्ट में आपको बताया है। पहला है एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की एंट्री हो गई आपके लंग्स के अंदर। दूसरा है बैक्टीरिया engulfed by मैक्रोफेज। और ये जो मैक्रोफेज है जो लंग्स में पाई जाती है, उसका नाम है डस्ट सेल। और तीसरा है, ये जो बैक्टीरिया है ये लंग्स के अंदर मल्टीप्लाई करने लग जाएं एंड कम्युनिकेबल हो। इन तीनों के लिए अलग अलग स्टेजेस भी मैंने आपको बताई है। इसके लिए जो नाम दिया गया है वो है प्राइमरी स्टेज। इसके लिए जो नाम दिया गया है वो लेटेंट स्टेज। और आखिरी स्टेज जो है वो है एक्टिव स्टेज। स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन
क्लियरिटी के साथ आपके सामने है। देखिए, बैक्टीरिया, प्राइमरी स्टेज, लेटेंट स्टेज और एक्टिव स्टेज, आराम से देख लीजिए। इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रोंग है तो लेटेंट स्टेज लंबे समय तक रहेगी, और कमजोर है तो लेटेंट स्टेज की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। तो नोट डाल के आप एक बात लिख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है, तब क्या होगा, जो लेटेंट स्टेज है इसका ड्यूरेशन, इसका समय अधिक होगा। देख लीजिए, और अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो उसकी जो लेटेंट स्टेज होगी वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी और एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी। देख लीजिए, टीबी रोग में एक जीवाणु ने आपको संक्रमित किया है, एक बैक्टीरिया ने, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो बैक्टीरिया है ये एक विष या पॉइजन बनाता है जिसको ट्यूबरक्युलिन कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्यूबरक्युलिन। और ये ट्यूबरक्युलिन की वजह से लंग्स के अंदर प्लेस्मा या म्यूकस का जमाव हो जाता है, और इसे ही क्या कहा जाएगा? टीबी या ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक या क्षय रोग कहा जाएगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? म्यूकस, लंग्स के अंदर श्लेष्मा का जमाव कर देगा। अब इसके बचाव के बारे में देखते हैं। टीबी से बचाव के उपाय देखिए। पहला है कि जिस भी व्यक्ति को रोग हो रखा है, रोगी वह उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना है। पहली चीज, जिस भी व्यक्ति को टीबी हो रखा है उसको अलग रहना चाहिए, और साथ में उसकी जो वस्तुएं हैं उसका भी इस्तेमाल नहीं करें। दूसरा, आपको पता है ये ड्रॉपलेट से फैलता है, इसलिए खांसते समय कपड़े का उपयोग करना चाहिए। और एक और उपाय है, वो है वैक्सीनेशन।
उचित टीकाकरण। ये 3 तरीकों से आप टीबी रोग से बच सकते हैं। व्यक्ति और उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखें, खांसते समय कपड़े का उपयोग करें और उचित टीकाकरण या वैक्सीनेशन। और इस वैक्सीनेशन से ही एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन से अगर बात करें तो इस टीबी के लिए जो वैक्सीन लगता है उसका नाम है बीसीजी का टीका। बीसीजी वैक्सीन। देखिए, और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसीजी में बी का क्या मतलब है, और बी का मतलब है बेसिलस, और सी का मतलब है कैलमेट, और जी का मतलब है ग्यूरी। बीसीजी में बीसीजी का क्या मतलब है, और बीसीजी का वैक्सीन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, टीबी के लिए। देख लीजिए।